सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी बातें सिर्फ लड़कों से नहीं होनी चाहिए, मैं ये बातें लड़कियों की भी कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम से ये बताया कि नहीं आएंगे कि भाई तुम लड़का हो कि लड़की हो, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ओनली थिंग वी ऑल नो इज़ कि लाइफ इज़ अनफेयर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो हमें बस अवेयर रहना चाहिए। एंड एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है कि मैं इसके ऊपर बहुत ही गहराई से थोड़ी एंड में बात करूँगा। तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स मैं इस प्रॉब्लम्स को, इस सॉल्यूशन के ऊपर बात करूँगा। एंड द रियल प्रॉब्लम, अपनी जो भी बातें हैं खुद की मन की, वो मैं थोड़ी बाद में करूँगा। सो अगर अंदर सब्र है तो सुनो, वरना बाय बाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले तो तुम मार्शल आर्ट्स वर्कआउट में ये एक समझ के चलो कि ये तुम्हें एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस देगी कि तुम्हें हमेशा ये रहेगा कि भाई कोई भी कुछ भी हो जाए, मुझे प्रॉब्लम हो जाए, मैं हैंडल कर सकता हूँ। एंड क्योंकि मैं जब एक वाई लेकर चलो, बहुत लोग ये एग्जांपल दे चुके हैं, बट स्टिल दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एग्जांपल एनीवन कैन गिव यू। लाइक अगर तुम कोई रास्ते से जा रहे हो एंड कोई सुनसान गली है, वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे साथ हैं। एंड वहाँ पे कोई आके तुमसे बदतमीज़ी कर रहा है, तुमसे लड़ने झगड़ने की एकदम फुल मूड में आया है, तो तुम कर क्या सकते हो? तो तुम सोचेगा कि हम बात करके इसे टाल सकते हैं, मगर अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग आजकल पागल रहने लगे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, उनके पास बुद्धि नहीं रह चुकी है। दे कैन लिटरली स्टैब यू एंड दे कैन गो। तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत बातें अगर हो सके, तुम उन्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत ऐसी वर्कआउट करना समझना पड़ेगा। सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होगा। अगर तुम्हें अनटिल अनलेस तुम्हें एक अच्छी से पंच तक नहीं मारने आता है ना, तो समझ लो तुम्हारा खेल ख़त्म है। तो एक बेसिक से पंच, किक्स, ये एल्बो, नी, ये सब बेसिक सी चीज़ अगर तुम सीख भी जाओगे ना, तो लिटरली तुम जीवन भर कभी रिग्रेट नहीं होगे, या फिर तुम एकदम रिग्रेट फ्री जी सकते हो कि भाई मेरे से कोई नहीं आ सकता है। अब मेरे पेरेंट्स अगर कुछ भी हाथ आता है तो मैं हैंडल कर सकता हूँ थोड़ी बहुत भी। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, बहुत हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा, या फिर कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपने जीवन में ऐसी छोटी मोटी टेंशन के कारण जीऊँ। तो ये छोटी सी कारण तुम कर सकते हो। एंड टीनेज एक ऐसी एज है ना, जहाँ पे तुम अपने शरीर को जैसा खींचना चाहो, जैसा फॉर्म करना चाहो, वैसा हो जाएगा। जस्ट लाइक एन वाटर, अगर तुम उसे जैसी शेप देना चाहो, वो वैसे शेप में ढल जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम तुम उसे बस फ्रीज हो जाएगा। वो जिस फॉर्म में तुमने उसे रखा है, अपने वाटर को या अपनी बॉडी को, तो उसी फॉर्म में जीवन भर रह जाएगा। लाइक अगर कोई अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है, उसे हमेशा अच्छी खासी डाइट दे रहा है, ये वो कर रहा है, तो यार लिटरली वो अपनी लाइफ में अच्छी खासी अपनी बॉडी मेंटेन रख पाएगा। उसकी हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, नॉट जस्ट बाहर से, अंदर से भी बात भी फिट रहेगा। सिर्फ बाहर से फिट होना गोल थोड़ी ना होना चाहिए, अंदर से भी फिट होना गोल होना चाहिए। एंड दैट इज़ द ओनली मैटर ऑफ थिंग। लोग सिर्फ वर्कआउट ये करते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए, एथलेटिक बनने के लिए नहीं। मतलब बड़ी बड़ी मसल फुला लेंगे या दौड़ने में उनकी जान निकल जाएगी। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास अच्छी खासी मसल होती है एंड स्टिल दे हैव गुड स्ट्रेंथ, गुड स्टेमिना, गुड एवरीथिंग, एंड्योरेंस। तो ऐसे तुम ट्रेन करो खुद को, वो तुम्हारी आइडल फिजिक या फिर आइडल बॉडी गोल होना चाहिए, हैं? तो ये रही बात है। एंड सोल्यूशन क्या है? बस जाओ वर्कआउट करो, एंड तो समझ के करो, ना कि अनमुना है कुछ भी मारने लग जा रहा है। समझो कि कौन तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है ना। फिजिकल फिट होना ज़रूरी है, मतलब एथलेटिक होना ज़रूरी है कि हाँ हाथ पैर मार सकूँ, दौड़ सकूँ, ये कर सकूँ, बस। उससे ऊपर नहीं चाहिए हम लोग को। हमारी जीवन ये सब चीज़ में बिताना नहीं है हम लोग को। दैट्स द ओनली थिंग वी ऑल नो। ठीक है, तो यहाँ तक बात रही वीडियो की। एंड इसके आगे रही है बात, अब हमारी बात रही है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यू नो कि मतलब ये जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार टाइप किया जाता है फैमिलीज़ में, लाइक मिडिल क्लास हुआ ना, लोअर मिडिल क्लास या फिर उससे भी लोअर, है ना। तो ये लोग करते क्या है कि बच्चों, लड़कियों को मेनली हमेशा ये बताते रहते हैं कि भाई ना बबी, तुम दूसरे के घर को, तुम दूसरे ही घर जाने वाली हो, बड़े हो के उनके घर में तुम्हारी शादी उदी होगी, तुम वहीं पे जाओगे। बस उन्हें ये वो लोग ट्रेन किए जाते हैं बचपन से, उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हें और कुछ जाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ लो, जॉब करना है, वो उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई ये जॉब कर रही है। ठीक है, तो वही है। और मिडिल क्लास हुआ, अपर मिडिल क्लास एंड उनसे भी ऊपर क्लास के लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चियों को या फिर अपने बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ जगह पे ढालते रहते हैं।
लाइक बेटा तुम ये चीज़ भी सीख लो, जाओ तुम स्विमिंग क्लासेस चले जाओ, तुम डांस क्लास चले जाओ, तुम ये टेक्वांडो सीख लो, कराटे सीख लो, मार्शल आर्ट सीख लो, कुछ भी हो सके, स्विमिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। तो देखना लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो सब ये करना चाहते हैं, मगर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारे लायक ये सब चीज़ नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, सेफ अपनी जीवन जियो, लाइक एक जॉब पालो, वहीं पे है तुम्हारा जीवन ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो यही तो दो चीज़ें हैं, यही तो कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक एजुकेटेड फैमिली में एंड कुछ गंवार फैमिली में। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम या फिर तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, नहीं अपना बच्चा नहीं, कुछ भी हो सकता, भाई बहन कोई भी है, बच्चा है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एकदम फोर्स करो अपने पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट करो, फोर्स करो कि नहीं मुझे ये मार्शल आर्ट सीखने में भेज दो, या फिर मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे जिम ज्वाइन जाने दो, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस में भेज दो, या फिर डांसिंग में अगर इंटरेस्ट है डांसिंग में चले जाओ, सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिंगिंग में चले जाओ। नथिंग मैटर्स यार, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी मैटर नहीं करेगी, थोड़ी बहुत दूसरी एक्टिविटीज़ अगर तुम्हारी चौथी हॉबी है, वो चीज़ में तुम पैशन पे फॉलो कर रहे हो, हॉबी पे फॉलो कर रहे हो, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। लिटरली तुम किसी लोग का फ्यूचर बन सकता है, एंड वो फ्यूचर तुम मतलब मान नहीं सकते हो सकता है कि तुम इतने अमीर हो जाओ कि भाई तुम अपने जीवन में इतना सोचा नहीं हुआ कि मेरे पास इतना पैसा कभी आ पाएगा। जिसको तुम अपने लाइफ गोल मान रखे हुए सोचोगे कि अगर मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। एंड अगर तुम अपने पैशन पे फॉलो करोगे, या फिर किसी चीज़ में अगर तुम फॉलो करोगे, अच्छे खासे हो जाओगे, तो वो करोड़ तुम महीने के कमा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं क्या? तो अपने डिसिप्लिन, अपने पैशन, ये सब भी फॉलो करो। एंड जो लड़का लड़की का अभी तक ये चल रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है। दिस इज़ अ थिंग विच इज़ जस्ट लाइक किलिंग फ्रॉम मी इनसाइड यार, कि भाई क्या इंसान भी इतने गंवा रह चुके हैं। वी आर इन 21st सेंचुरी हैं, लिटरली ये 21st सेंचुरी अब होने वाली माँ। या कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा ही अंदर से किल करती हैं क्या लोगों को, कि भाई यार बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। हम लोग कोई देश के नेता थोड़े ना है। खैर, एंड आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग एजुकेशन सिस्टम, कि इसमें थोड़ी बहुत तो उनकी भी मतलब हाथ बनना चाहिए कि लाइक हाँ तुम लोग क्लासेस दे सकते हो स्कूल में, कि आधा घंटे 1 घंटा का क्लासेस दे सकते हो बच्चों की पैशन के ऊपर। जिसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो सिंगिंग में जाओ भाई, जिसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक में जाए, जिसे डांसिंग में इंटरेस्ट है अपना डांसिंग में जाए, जिन्हें अपना फिज़िकल स्पोर्ट में इंटरेस्ट है वो उस पर जाए। तो उनके लिए हम ये करते क्या हैं ये स्कूल वाले, कि हाँ हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस रख देंगे, कि हाँ वो भी कितने आधे घंटे का। तो मतलब हफ्ते में वो मतलब 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड पूरे महीने भर में वो मतलब 4 घंटे अपने घर में जो कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ ही दो। ज़्यादा करने को मिलता भी नहीं, क्योंकि आजकल तो सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में टॉप करें, तो भारी ट्यूशन लगा दिए होंगे, वहाँ पे भी जल्दी टाइम नहीं मिलता है। तो सोचो महीने में अगर तुम किसी चीज़ के 4 घंटे प्रैक्टिस मात्र कर रहे हो, मात्र 4 घंटे प्रैक्टिस, तो क्या लगता है क्या ही कर पाओगे उसे? देखो मेरी पैशन तो बहुत चीज़ों में है, तो आई जस्ट अब क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, तो मुझे अब पता चल गया कि मुझे अब चीज़ में क्या चीज़ पसंद है। द ओनली थिंग आई लाइक इज़ नाउ क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स, या डैट द ओनली, वही तक कुछ चीज़ हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है अब। मुझे मज़ा आता है ऐसे वीडियो बनाने में, ऐसे बातें करने में, सोचने में, लाइफ से ऐसे उनकी खिलाफ सोचने में, लिटरली एकदम उसका जस्ट अपोजिट सोचने में मुझे मज़ा आ रहा है अब। एंड आई लाइक इट, एंड मुझे अब उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, तो मुझे उतना टेंशन भी नहीं है। मुझे बस क्या चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, मतलब मस्त अपना 15 से 20 मिनट चाहिए अपनी ये बनाने के लिए, वो हो गया। सोचने के लिए अपना ज़्यादा टाइम लग रहा है, खाली टाइम में मैं सोच रहा हूँ, बस मेरा इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मगर कुछ लोग जो लिटरली पैशनेट होते हैं, जो क्रिकेट में, फुटबॉल में, गेम्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में, तो वो लोगों को ना इतना प्रेशराइज होता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे करना भी है, एंड मुझे अपने पेरेंट्स को भी खुश रखना है। तो वो हुआ। तो आई नो आई एम गोइंग टू मच ऑफ टॉपिक, भाई मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ, बट स्टिल ये हो बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है, कुछ लोग समझते नहीं। तो मैं मैंने कहाँ से
वर्कआउट और मार्शल आर्ट से लेके मैं पेरेंट्स पे गया, पेरेंट्स से लेके उन लोगों के उनके बच्चों पे गया, बच्चों से लेके उनकी हॉबीज़ पे गया, हॉबीज़ से लेके मैं उनकी मतलब हाँ लिटरली ये बातें आई नो ऑफ टॉपिक जा रही हैं बट स्टिल इट्स लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट मैन। अगर तुम्हें समझ में आ रही है, अगर तुम फील कर पा रहे हो तो लोग एकदम दुखी होते हैं क्या, एकदम लिटरली वो क्राई करते हैं अंदर से कि भाई काश कोई एक बार चांस मिल जाए। एंड ये क्रिकेट वाले जो बंदे हैं उनको तो और अभी दुख होता होगा। लाइक एक वैभव सूर्यवंशी है इंडिया का ना, क्रिकेटर है छोटा सा, 15 साल का 16 साल का है, तो वो बंदा अभी खेल पा रहा है। तो वो उम्र पे लोग या फिर जो अभी उम्र पे भी हैं एंड वो उम्र जो काट चुके हैं, जिनके लिटरली ये पैशन हुआ करता था कि या मुझे क्रिकेटर बनना है, तो वो लोग इतने एकदम सैड रहते हैं ना कि भाई दूसरे बंदे को मिल जा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला। काश अगर मैं उसके जगह मैं होता या फिर मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट किए रहते तो आज उसके जगह मैं खेल रहा होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, ये पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन पर लिटरली डिपेंड करता है। क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं ना, उन लोगों के पेरेंट्स की ये मेंटालिटी रहती है कि हमारा बच्चा ही हमें अब हमारी जीवन बिताएगा, हमारी जीवन सुधारेगा। अब वो लोग अपने गलती को, अपनी ये नापुंसकता को छुपाने के लिए वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद नहीं कुछ कर पाए हैं। अगर उन्होंने खुद ऐसे कुछ मेहनत किया होता, खुद अपनी कुछ भी चीज़ पे अगर लग गए होते अच्छे खासे, उन्होंने अपना पैसा कमा लिया होता, तो उन लोग बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं डालते ना। तो खुद की वो गलतियों के कारण अपने बच्चे पे ये थोप दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, खुद की गलती है उन लोगों की। तो या मैन, एंड आई एम जस्ट स्प्लिटिंग फैक्ट्स इन रियलिटी। यह नहीं है कि हाँ कुछ भी आई डोंट केयर। अगर कोई मुझे गाली भी देता है तो आई डोंट केयर, कोई मुझे ना भी सुन रहा था आई डोंट केयर। मैं बस अपना भड़ास निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। या अगर कोई सुन रहा है तो उनके लिए ही फ़ायदेमंद का चीज़ है, अगर नहीं सुन रहा है तो बाय बाय, ये आई डोंट केयर मदरफकर। कोई बात नहीं, नाइस, गुड। एंड हियर्स जस्ट वन थिंग मैं जो बताना चाहता था कि ये जो लड़कियों को जो कुछ मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं कि नहीं तुम ये सब मत सीखो, वो मत सीखो, ये मत करो, तो वो कहाँ पर जाती हैं? आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। आई नो बहुत लोगों की होती है कि मतलब मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, तो ठीक है पसंद है, मगर बहुत लोगों को ये मजबूरन भी जाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं पार्ट ले पाते हैं। यही ना है कि फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाएंगे, तो अब जितना हो सके उतना घर में ही बैठ के जो कुछ कर सकते हैं वही करेंगे। एरोप्लेन, ओह माय गॉड, एरोप्लेन, ये पीक मेल कंटेंट। बढ़िया, आ गए, डिस्टर्ब करके चले गए, अब बादल में गुम हो गया। वाह ले बेटा, तो दिख भी नहीं रहा। हाँ दिखा, हाँ जाने दो। यार तो एज आई सेड कि मतलब लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटी में लिटरली जैसे तुम लड़कों को ट्रीट करते हो वैसे लड़कों को भी ट्रीट करना चाहिए। इफ़ यू आर अ पेरेंट्स देन, या फिर अगर तुम आगे जाके पेरेंट्स, लिटरली कोई भी पेरेंट्स बनने का रहेगा, मतलब जीवित रहेगा तो कोई भी पेरेंट्स बन ही जाएगा, है ना। तो अगर तुम पेरेंट्स बन रहे हो फ्यूचर में जाके, तो हमेशा एक चीज़ क्लियर रखना कि अपने लड़के और लड़की को दोनों को सेम अमाउंट ऑफ ये देना कि दिमाग में कि हाँ जो तुम्हें करना है वो करो बेटा, क्योंकि हम लोग ने कुछ ये गलती नहीं किया है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम ना भी कुछ कर पाओ तो मेरे पास है, थोड़ी बहुत सेविंग लगाए कुछ कर लेंगे, तुम कुछ कर लोगे। तो ऐसी दिमाग में दो उन लोगों की मेंटालिटी ये बनाओ कि हाँ मैंने जो करना है वो कर सकते हैं। यस, उनकी लाइफ भी खुश रहेगी, तुम्हारी लाइफ भी खुश रहेगी, कि तुम्हारे बच्चे की लाइफ खुश है तुम्हारी लाइफ भी खुश रहेगी। बेसिक क्या बोलते हैं फिजिकली, साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी, यस बेसिक फैक्ट्स। थक गया। वैसे तो मेरा मन आधा घंटे तक बकने का था,
मगर 14 मिनट इज़ फाइन आई गेस. यस, थैंक यू. अगर कोई यहाँ तक सुन रहे तो लिटरली थैंक यू, दिल से थैंक यू भाई. अगर तुम सुन रहे हो, अगर नहीं सुन रहे तो बाय. जाऊँ खुद को मैं जाऊँ तन्नू तन्नू मैं जाऊँ खुद को मैं जाऊँ